आज जटिल स्थायी ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था कि पादपों में जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं बच्चों, वो भी फिर से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यस होता मैम। है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। होता है फ्लोएम। जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है। यस मैम। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधों में भोज्य पदार्थों का और जल का जो संवहन होता है वो इन जटिल स्थायी ऊतकों के माध्यम से ही होता है। मतलब भोजन का आदान प्रदान और खाने का, सॉरी, जल का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब नहीं, आदान प्रदान नहीं, सॉरी, परिवहन। मतलब जड़ से अगर पानी को आपको पत्तियों तक पहुंचाना है तो वो काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। और जो भोजन बना है उसको पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाना है तो वो काम फ्लोएम कौन का। करेगा? फ्लोएम फ्लोएम। करेगा। ठीक है। जाइलम जो होता है वो जल का, पानी का संवहन करता है जड़ों से और फ्लोएम पत्तियों में। भोजन का। फ्लोएम भोजन का। ठीक है, याद रहेगा यस सबको? मैम। चलो ठीक है, अब लिखो इसके बारे में। सबसे पहले लिखो जाइलम के बारे में। लिखो, यह ऊतक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है वाहिनिका। तो अभी चार प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है जाइलम में, हम वो देखेंगे। सबसे पहली होती है बच्चों, इनके नाम याद रख लीजिएगा। वाहिनिका। वाहिनिका। ठीक है। वाहिनिका। तो ये मतलब हम अब पढ़ रहे हैं कि जाइलम किस कौन कौन से प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसमें सबसे पहली प्रकार की कोशिकाएं रहती है वाहिनिका। वाहिनिका। मतलब इन कोशिकाओं को बोला जाता है वाहिनिका। ये लंबी नली के समान कोशिकाएं होती है। लंबी नली, नली समझते हो ना, जैसे स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ जिससे हम यस लोग कुछ मैम। जूस वगैरह पीते हैं, तो वो लंबी नली के समान जो संरचनाएं के समान की कोशिकाएं होती है ये। तथा इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। ये मृत कोशिकाएं हैं। अब देखो, वाहिका वाहिनिका क्या होती है बच्चों? ये लंबी नली के समान कोशिकाएं होती है तथा इनकी कोशिका भित्ति बहुत कठोर होती है। तथा ये जो रहती है ये मृत कोशिकाएं हैं। मृत यानी मरी हुई हैं। ठीक है। तो इनका यस काम मैम। बस इतना रहता है, चूंकि ये नली के समान होती है तो इनके बीच में से जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पानी होता है, पानी और खनिज लवण, ये उसको अपने अंदर से जाने देती है। ठीक है। ये मृत होती है बेसिकली। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है। ये यस बहुविकल्पी मैम। पूछा जाता है कि जाइलम के में कौन पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है जो मृत होती है, तो आपको वो पता होना चाहिए वाहिनिका जो होती है वो मृत होती वाहिनिका। है। ठीक है। दूसरी है हमारी वाहिका। नाम थोड़ा सा सिमिलर है बट ध्यान रखना, ये होती है वाहिनिका, ये होती है वाहिका। वाहिका क्या होती है? ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं होती हैं जो जल व खनिज लवणों का संवहन करती है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो अब हमने दो प्रकार पढ़ लिए। अब अगला प्रकार होता है जाइलम पेरेन्काइमा। सबसे पहले बताओ पेरेन्काइमा का क्या कार्य है? आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ये आपको। पेरेन्काइमा पढ़ा है ना हमने सरल स्थायी ऊतक में। हाँ, भोजन का भंडारण करना सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सरल वेरी स्थायी गुड। ऊतक है। भोजन का भंडारण करना, तो इस पेरेन्काइमा का जाइलम में भी क्या काम रहेगा? भोजन का भंडारण करना। ठीक है। तो ये क्या करता यस है? मैम। जाइलम में पाया जाने वाला जो पेरेन्काइमा है वो भी भोजन को इकट्ठा करने में सहायक रहता है। ये जीवित ऊतक है। यह जीवित ऊतक है जो कि भोजन का भंडारण करता है। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा। तो तीन प्रकार पढ़ लिए। सबसे पहला प्रकार था हमारा वाहिनिका, जो कि लंबी नली के समान संरचनाएं होती हैं, जो कि जल का संवहन करती है परंतु वो मृत होती हैं। ठीक है। दूसरा यस था हमारा मैम। वाहिकाएं। वाहिकाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी लंबी कोशिकाएं रहती है, वो भी जल का संवहन करती हैं। तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि जीवित ऊतक है, जो कि भोजन का भंडारण करता है जाइलम में। ठीक है। चौथा प्रकार है हमारा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर ये क्या होता है बच्चों? जाइलम फाइबर ये भी जो होता है ना, ये मृत ऊतक है जो कि
पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तो जाइलम फाइबर जो है वो मृत ऊतक है और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। जैसा कि सेम आपको मैंने बताया था ना, नारियल के जो रेशे होते हैं, ठीक है, देखा है ना सबने, नारियल का जो आप खोल देखोगे उसके ऊपर वो जो बाल के समान रेशे होते हैं, वो भी हमारा जो होता है फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। ये सारे मृत ऊतक है, मतलब वो जीवित नहीं है, ठीक है। सेम उसी प्रकार जाइलम जो फाइबर होते हैं ये भी मृत ऊतक है जो कि पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो भी हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा आज कि जाइलम क्या होता है, ये पादपों में पाया जाने वाला जटिल स्थायी ऊतक है। क्या है? जटिल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक है जो कि क्या करता है? जल का संवहन। जल जल एवं व खनिज का खनिज का संवहन। संवहन करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4। 4 प्रकार की। सबसे पहला वाहिनिका। वाहिनिका, वेरी गुड। यह लंबी नली के समान संरचनाएं होती है, स्ट्रॉ से याद रखना वाहिनिका, ठीक है। ये लंबी नली के समान संरचनाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है और ये मृत कोशिकाएं हैं। क्या है? मरी हुई। मृत मृत कोशिकाएं यानी मरी हुई कोशिकाएं हैं। दूसरा है हमारा वाहिका। वाहिका भी क्या होती है? ये एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं होती हैं कोशिकाएं होती हैं जो कि जल व खनिज लवणों का संवहन संवहन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जाइलम। जाइलम। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? ये एक जीवित ऊतक है जो कि भोजन का भंडारण करता है। वेरी गुड। पैरेन्काइमा जहां भी आए आपको पढ़ने में, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भोजन का भंडारण, क्योंकि पौधों में सारा भोजन का भंडारण कौन करता है बच्चों? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जहां भी आएगा आपको समझ जाना है वहां पे भोजन का भंडारण हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am। जाइलम फाइबर क्या होते हैं? ये मृत ऊतक होते हैं जो पौधों के दृढ़ प्रदान करता है। प्रदान। वेरी गुड। बाय मैम। मैम बाय। बाय बाय।